अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, आज हम 12th उर्दू की चैप्टर खुतबा से एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हल करेंगे। खुतबा है कामिल इनकलाब, जिसको लिखा है जयप्रकाश नारायण ने। वही जयप्रकाश है जिसे लोकनायक भी कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को शॉर्ट में जेपी के नाम से भी लोग जानते हैं। तो आइए हम उनके ज़रिए लिखी गई एक खुतबा है जो उसने खुतबा दिया था कामिल इनकलाब, उनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप शुरू से लेकर आखिर तक एक एक क्वेश्चन को लिखें कॉपी पर और इसे अच्छी तरीक़ा से याद करें। स्टूडेंट्स, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई? जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए कहता है 11 अक्टूबर 1802, बी 11 अक्टूबर 1902, सी 11 अगस्त 1802, डी 11 अगस्त 1902। तो एक का सही जवाब है, एक का बी 11 अक्टूबर 1902 में जयप्रकाश नारायण की पैदाइश हुई थी। सवाल नंबर हमारा दूसरा है कि जयप्रकाश नारायण का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए 18 अक्टूबर 1979, बी 18 अक्टूबर 1979, सी 18 अक्टूबर 1879, डी 18 अगस्त 1979। तो दो का सही जवाब है बी 8 अक्टूबर 1979। ऑप्शन बी 8 अक्टूबर 1979 में जयप्रकाश नारायण का इंतकाल हुआ। सवाल नंबर 3 है कि जयप्रकाश नारायण का मुख्तसर नाम क्या है, यानी शॉर्ट में इसे हम क्या कहते हैं? मैंने पहले ही कहा है, इसके बारे में बता दिया। ऑप्शन है जैसे कि जेपी, बी जेजी, सी JPDJN। तो मैंने कहा कि जयप्रकाश नारायण को शॉर्ट में लोग जेपी के नाम से भी जानते हैं। जेपी यानी इसका ऑप्शन सी सही है, जेपी। जे फॉर जय, पी से प्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण भी इसको कहते हैं जेपी। सवाल नंबर 4 है, जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में इसे ए लोकनायक, बी जननायक, सी महात्मा, डी बुलबुले हिंद। तो 4 का सही जवाब है ए लोकनायक। मैंने पहले ही कहा कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि बी ऑप्शन में हमारा दिया गया है कि जननायक किसे कहा जाता है? जननायक किसे कहा जाता है? जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है और लोकनायक जो है जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। सवाल नंबर 5 है, जयप्रकाश नारायण के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन ए हर्षु, बी दयाल, सी हर्षु दयाल, डी सुंदर पाल। तो 5 का सही जवाब है सी हर्षु दयाल। सवाल नंबर 6 है, जयप्रकाश की शादी कब हुई थी? ऑप्शन ए 1918 में, बी 1919, सी 1920, डी 1820 में। तो 6 का सही जवाब है सी 1920 में इनकी शादी हुई थी। सवाल नंबर 7 है, जयप्रकाश की शादी किससे हुई? यानी 1920 में इनकी शादी हुई थी, तो किससे हुई थी? ऑप्शन ए कहता है प्रभा देवी, बी प्रभावती, सी प्रभा भारती, डी परमिला से। तो 7 का सही जवाब है बी प्रभावती से इनकी शादी हुई थी। सवाल नंबर मेरा 8 है, जेपी आला तालीम के लिए अमेरिका कब गए थे? ऑप्शन ए 15 मई 1920, बी 15 मई 1921, सी 15 मई 1820, डी 15 मई 1821 को। तो 8 का सही जवाब है ए 15 मई 1920 को जयप्रकाश नारायण आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका गए थे। सवाल नंबर मेरा है 9, ओहायो यूनिवर्सिटी से जेपी ने किस मौजू में
एमए किया था? ऑप्शन है अंग्रेजी में, बी लसानियात, सी समाजियात, डी हिंदी में। तो 9 का सही जवाब है सी समाजियात के मौजू पर उन्होंने एमए किया था। सवाल नंबर हमारा 10 है कि जेपी को पहली बार कब गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन है 1830, बी 1842, सी 1930, डी 1942। तो 10 का सही जवाब है सी 1930 में, 1930। सवाल नंबर 11 है जेपी जब पहली बार गिरफ्तार हुए तो उसे किस जेल में रखा गया था? ऑप्शन है हजारीबाग, बी रांची, सी अहमदनगर, डी नासिक। तो 11 का सही जवाब है डी, इसे नासिक के जेल में रखा गया था। सवाल हमारा 12 है जेपी कितनी ऊंची जेल की दीवार कूद कर भाग निकले थे? यानी जयप्रकाश नारायण को जब जेल में रखा गया तो वो दीवार को कूद कर वो भाग निकले थे। तो ऑप्शन ए कहता है कि वो दीवार 15 फीट थी, बी 16 फुट, सी 17, डी 18 फुट की। तो 12 का सही जवाब है सी, वो दीवार 17 फुट की थी जिसे जयप्रकाश नारायण ने कूद कर भाग निकला था। सवाल नंबर 13 है जेपी ने किस नाम से तहरीक चलाई? आंदोलन जो उन्होंने शुरू किया वो किस नाम से किया? ऑप्शन ए सर्वोदय, बी सरस्वती, सी सन्यासी, डी कामिल। तो 13 का सही जवाब है ए, सर्वोदय के नाम से उन्होंने तहरीक शुरू की थी। सवाल नंबर हमारा 14 है किताब जेल डायरी किसकी लिखी हुई किताब है? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण की, बी मोहसिन, सी साद अजीमाबादी, डी विवेकानंद की। तो 14 का सही जवाब है ए, जयप्रकाश नारायण के जरिए लिखी गई किताब है जेल डायरी। इसे आप अपने किताब में लिखेंगे अच्छे से। सवाल नंबर 15 है सिद्धार्थ के बेटे का नाम क्या था? सिद्धार्थ के बेटे का नाम क्या था? 15 का ऑप्शन ए है पंकज, बी राजू, सी राहुल, डी राजा। तो 15 का सही जवाब है सी राहुल। अब एक चीज जान लीजिए सिद्धार्थ किसे कहा? सिद्धार्थ जो है महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। इन्हीं का असली नाम जो था वो सिद्धार्थ था, बाद में इसका नाम जो है महात्मा बुद्ध पड़ गया। इनका बेटा था एक राहुल। सवाल नंबर 16 है कि सिद्धार्थ कौन है, यानी किसको सिद्धार्थ कहा जाता है? अभी अभी मैंने बात किया है 15 नंबर के सवाल में। ऑप्शन ए कहता भगवान महावीर को, बी भगवान बुद्ध, सी विवेकानंद, डी कृष्ण को। तो सिद्धार्थ जो है भगवान बुद्ध को कहा जाता है। तो 16 का सही जवाब जो होगा वो बी होगा, भगवान बुद्ध। सवाल नंबर 17 है अद्वियत फलसफा। अद्वियत फलसफा का बानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कृष्ण को, बी महात्मा गांधी, सी विवेकानंद, डी शंकराचार्य को। तो 17 का सही जवाब है डी, शंकराचार्य को अद्वियत फलसफा का बानी कहा जाता है। सवाल नंबर 17 का। अब देखते हैं सवाल नंबर 18 का कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी विवेकानंद, सी जयप्रकाश नारायण, डी मार्क्स ने। तो 18 का सही जवाब है सी जयप्रकाश नारायण। अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है कामिल इनकलाब। तो कामिल इनकलाब जयप्रकाश नारायण के जरिए लिखी गई किताब है। किताब ने कही है कामिल इनकलाब जो उन्होंने जो खुतबा दिया था उसी को कामिल इनकलाब के जरिए पेश किया गया, कामिल इनकलाब नाम दिया गया है। सवाल नंबर हमारा 19 है कि जेपी किस रहनुमा के रास्तों पर चलने की तलकीन करते हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी विवेकानंद, सी मार्क्स, सी डी कृष्ण। तो 19 का सही जवाब है ए, महात्मा गांधी के रास्ते पर वो चलने की तलकीन करता है। हमारा सवाल 20 नंबर का है क्वांटिटी क्वालिटी में बदल जाती है किसने कहा था? ऑप्शन ए मार्क्स, बी जयप्रकाश नारायण, सी विवेकानंद, डी गांधी जी। तो 20 का सही जवाब है ए, मार्क्स ने कहा था कि क्वांटिटी क्वालिटी में बदल जाती है। अब सवाल 21 है और आखिर सवाल है इस चैप्टर का कि विवेकानंद का फलसफा विवेकानंद ने अमेरिका के किस शहर में पेश किया था? ऑप्शन ए शिकागो, बी न्यूयॉर्क, सी मैक्सिको, डी नेवाडा।
तो 21 का सही जवाब है ए, शिकागो में, शिकागो में। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पूरे सवाल हो गए 21। तो स्टूडेंट्स आप इन सारे सवाल को अपने कॉपी में लिखें और अच्छे से याद करें। खुदा हाफिज।